सुध बुध भूले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। सर से खिसक गई जब साड़ी, हो सर से खिसक गई जब साड़ी, सर से खिसक गई जब साड़ी। मुस्काए बनवारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। जय हो भोले बाबा भोलेनाथ की। जय हो दीन दयाल तेरा हुआ ये गोपेश्वर नाम रे, गोपेश्वर नाम रे। और ओ मेरे भोले बाबा वृंदावन बनाए धाम रे, हाँ हाँ धाम रे। भक्त कहे ओले त्रिपुरारी, भक्त कहे भोले त्रिपुरारी, रखियो लाज हमारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं, रास में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी रास में आ गए हैं, 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 रास में आ गए हैं। बोल गोपेश्वर नाथ की। हनुमान प्रसाद पौदार जी, शायद ही कोई होगा जिसने नाम नहीं सुना हो। हनुमान प्रसाद पौदार जी गीता प्रेस वाले, गीता प्रेस वाले हनुमान प्रसाद पौदार। वो इस रास प्रसंग पर टिप्पणी करते थे कि इसमें जो नाच लेता है, इसमें जो आनंद मना लेता है, जो उत्सव को इस तरह से लेता है, उस जीव की हजारों जन्मों की तपस्या फलीभूत। क्योंकि हजारों जन्मों की, करोड़ों जन्मों की तपस्या के बाद में ये मनुष्य जन्म मिलता है। ये मनुष्य जन्म मिला और फिर उसके अंदर भगवान के रास में जीव बनकर के परमात्मा से मिलन की इच्छा जागृत हुई। तो वो कहते थे बिरही जीव की ब्रह्म से मिलन हुआ है ये रास। कैसे? उन्होंने फिर उपमा दी है, जैसे नन्हा शिशु ये दर्पण में अपना चेहरा देखता है। नन्हा शिशु दर्पण अपना चेहरा देखता है तो उसको क्या लगता है? उसको क्या कोई दूसरा बालक है। नन्हा शिशु की बात हो रही है कि ये कोई दूसरा बालक है, और जब वो नाचता है तो बालक वहां भी नाचता है। तो जैसे बिंब प्रतिबिंब को देख करके होता है, यहाँ लिखा है रे में रमेशो ब्रज सुंदरी भीर यथार भक्त प्रतिबिंब बिंब। जैसे भगवान अपने प्रतिबिंब के साथ में और रमण कर रहे हैं। भगवान बिंब हैं, हम सब उनके प्रतिबिंब हैं। तो जो कोई भी बहू बेटी ने, बहन ने यहाँ पर अपना उत्सव मना लिया, अपनी मनखत मना ली, वो जीव धन्य है। हम राम कथा में भी सुनाते हैं ना कि रूप रास नृप अजर बिहारी नाचे निज प्रतिबिंब निहारी। ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। सौभाग्य बहुत बड़ा, मैं इसलिए कह रहा हूं कि 10-5 साल में कभी किसी के जीवन में कथा भागवत सुनने का नंबर आता है, अधिकतर जीवों में। और जो हर साल 6 महीने पीछे, साल में 2-4-5 कथा सुनने से बहुत कम लोग होते हैं, और वो अपना उत्सव मना लें, वो भगवान के रंग में रंग जाएं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो अब जब ये देखा कि पूर्णता पर रास है, इस समय न गोपियां होश में है, न भगवान कृष्ण अपने ब्रह्मत्व हैं, इस समय वो भी गोपियों को खुश करने के लिए रास में नाच रहे हैं। तब कामदेव ने अपने बाण छोड़े।
कामदेव के बाणों से क्या है, आप मेरा मतलब समझ गए होंगे, बहुएं समझ गई होंगी, बेटियां बहनें सब समझ गई होंगी। कामदेव ने जब अपने बाणों को छोड़ना शुरू किया, देखे कि कृष्ण के मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं हो रहा है। कल श्लोक सुनाया था कि वो अविकारी हैं, तो जब कोई नहीं हो रहा है तो उसने और प्रयास किए। और भैया जी जब श्लोक सुनाया था तो हमने कह ही दिया था कि वहां कोई विकार है ही नहीं। तो वो ही हुआ कि वहां विकार हो कैसे सकता था जब है ही नहीं थी, क्योंकि यहाँ कोई सांसारिक अंग संग तो हो नहीं रहा था, ये तो चिन्मय शरीर थे। और जैसे भगवान सच्चिदानंद हैं उसी तरह हम जीव भी सच्चिदानंद के अंश ही हैं। भगवान तो नहीं है, सच्चिदानंद तो नहीं है, पर उन्हीं के हम अंश हैं, वो हमारे अंश ही हैं। तो भगवान में जब कोई भी फर्क नहीं आया, कोई भी विकार नहीं आया, तो ये उनके चरणों में गिरा कामदेव। और कामदेव गिर करके उनसे क्षमा मांगने लगा कि मुझे नारद जी ने समझाया था, लेकिन मैं अपने गुमान में था। मुझे लगता था कि सभी हार गए। जैसे बहुत से व्यापारियों को आदत होती है, अग्रवाल जी की आदत होती है, अरे पैसे से तो सबको खरीदा जा सकता है, पैसा खर्च करो, कौन सा अफसर नहीं बिकता, पैसा खर्च करो तो ये नहीं होता, पैसा मतलब एक आम धारणा बन गई है। तो मैं भी उसी धारणा में भूला हुआ था और मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं, आपसे क्षमा चाहता हूं। और अब मेरी इच्छा ये है कि आपसे झगड़ा करने आया था, आपसे लड़ाई किया, युद्ध किया, कि अब मैं आपकी गोदी में खेलूं, यानी मैं आपका पुत्र बन गया। प्रभु इस मेरी विनती को स्वीकार कर लो। तब भगवान ने उसका भाव देख करके तथास्तु का है। और आगे जाकर के यही कामदेव जो शाम को आज विवाह होगा, ये बहुरानी रुक्मिणी बनेगी, और उस रुक्मिणी से पुत्र जो पैदा हुआ है उसका नाम हुआ है प्रद्युम्न। प्रद्युम्न जो नाम हुआ है, इनका पहला पुत्र हुआ है, और वो प्रद्युम्न जो है वो कामदेव ही बना है। इसके बाद में गोपियां रासलीला का आनंद लेकर जाने को वहां से तैयार नहीं है। भाई हम तभी तो कभी कभी कहते हैं कि जब हम यहाँ से हॉल में से बाहर निकलते हैं तो जो भी भक्त सामने पड़ जाता है वो कहता है जी बड़ा आनंद आया जी, खूब आनंद बरस रहा है जी, खूब मन प्रसन्न है, और सब टेंशन भाग गए। तो हम कह तो नहीं पाते, लेकिन हम यहाँ पूछ लेते हैं कि भैया इस आनंद को परमानेंट क्यों नहीं कर लेते, अगर आया तो। हमारा प्रश्न ये है, आलू की सब्जी पसंद है तो हम हर दूसरे तीसरे दिन आलू की सब्जी खाते नहीं खाते, एक आज खा ली फिर एक साल तक नहीं खाएंगे, ऐसा तो नहीं होता। तो जो चीज आनंद दे रही है, जो चीज पसंद है, उसका बार बार भोग क्यों नहीं लगाएंगे। हमारा मतलब कहने है सत्संग कथाओं को अपने जीवन में क्यों नहीं उतार रहे हैं, हमारा भाव ये है। तो जब जाने को तैयार नहीं हुए तो भगवान ने उनसे आग्रह किया कि ये मैंने तुम्हें पत्नी रूप में अपना लिया, तुम्हें धन्यता प्रदान कर दी, अब तुम्हें अगला जन्म नहीं लेना पड़ेगा। मुझसे मिलने के बाद में जीव का फिर पुनर्जन्म नहीं होता, लेकिन अब तुम जाओ। क्यों? कि वो जाना कहाँ था, वो तो दिव्य शरीर थे, मीन्स वो जो शरीर रूप में जो गोपियां अपने अपने घरों में थी वो यहाँ से